स्क्वायर प्लस के 8u। तो यहाँ भी 4 के फैक्टर है, यहाँ पे भी 4 के फैक्टर है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ पे u है, तो यहाँ पे एक u कॉमन आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 4 और u बाहर चला गया तो आपका बचा u, और 4 2 जा होते हैं 8। अभी हमें यहाँ से शून्यक निकालने हैं, तो ये u दे रखा है, तो u बराबर 0। एक शून्यक तो आया u बराबर 0, दूसरा शून्यक आया u प्लस के 2 बराबर 0, u प्लस के 2 बराबर 0। ये जो प्लस के 2 हैं उधर जाके कहाँ के हो जाएंगे, माइनस के। अभी हमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि आप सत्यता की जांच कीजिए, आप सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच के लिए क्या होता है आपका, शून्यकों का योगफल। क्या होता है बेटा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या रहता है, x का गुणांक, x का गुणांक अपोन में x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से देखिए ऊपर आपका एक शून्य का आया था 0, प्लस आपका दूसरा शून्य का आया था माइनस का 2, और ये जो x का गुणांक है यहाँ से उठा लीजिए, आपको चाहे u हो, y हो, z हो, तो x का गुणांक है आपका माइनस के 8, और x स्क्वायर का गुणांक है आपका 4। यहाँ पे ये माइनस का 2 आया, ये आया आपका 4 2 जा 8, ये आया आपका शून्यकों का योग। और फिर उसके बाद में हमें बोला है कि शून्यकों का गुणनफल भी निकालिए, शून्यकों का गुणनफल भी निकालिए। शून्यकों का गुणनफल क्या रहता है, अचर पद अपोन में x स्क्वायर का गुणांक, अपोन में x स्क्वायर का गुणांक, ये रहता है। अभी जो हमारा जो शून्यक है, पहले वाला शून्यक तो है हमारा 0, ये रहा हमारा शून्यक, पहले वाला तो है 0, और दूसरे वाला शून्यक है हमारा माइनस के 2। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ से अचर पद होता है निश्चित वैल्यू, यहाँ पे कोई निश्चित वैल्यू अलग से दी नहीं है, तो इसलिए हम अचर पद है हमारा 0। x स्क्वायर का गुणांक है ये आएगा अपोन में 4। 0 की अगर किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 अपॉन 4 भी 0 ही आता है। तो ये आपकी बात प्रूफ हो गई। आपका 1 का 5 पार्ट, t स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0, और तो t स्क्वायर ये माइनस के 15 है, उधर जाके हो जाएंगे प्लस के, वर्गमूल लेने पे ये आएगा आपका प्लस माइनस के रूट 15। तो अभी आपके दो शून्य आ गए, आपके यहाँ पे एक आ गया आपका प्लस के रूट 15, एक आया आपका माइनस के रूट 15। अभी हमें क्या करनी होती है यहाँ पे, सत्यता की जांच। जब हम सत्यता की जांच करते हैं तो सबसे पहले करते हैं हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो है आपका, शून्यकों के योगफल का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका x का गुणांक अपोन में x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक अपोन में x स्क्वायर का गुणांक, ये आपका फॉर्मूला रहता है शून्यकों के योगफल का। तो शून्य एक वाला शून्य का आपका रूट 15 है, और दूसरे वाला शून्य का आपका माइनस के रूट 15 है। तो इन दोनों को यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया, दोनों का योग कर दिया, एक इसका योग कर दिया और दूसरे वाला इसका योग कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे है नहीं है। अगर मैं यहाँ पे x का गुणांक होता तो मैं यहाँ पे फिल कर देता, तो जब x का गुणांक नहीं है तो 0, और x स्क्वायर के आगे क्या लिखना है यहाँ पे 1। x स्क्वायर हो, t स्क्वायर हो, a स्क्वायर हो, तो बस मानने के लिए होता है। तो x स्क्वायर के आगे मतलब t के स्क्वायर के आगे क्या लिख रहा है 1, तो इसका गुणांक हुआ 1। इसमें से ये दोनों आप कट हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये 0, 0 अपॉन 0 बराबर 0, और 0 कभी भी माइनस का नहीं होता और ना ही वो प्लस का होता, 0 एक पूर्ण संख्या होती है। अभी क्या निकालना है हम लोगों को, निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ये वाला फॉर्मूला रहता है आपका x स्क्वायर का गुणांक। तो अभी देख लीजिए आप, शून्यकों का गुणनफल बोल रहे हैं, तो पहले वाला शून्य का आपका रूट 15 और दूसरे वाला शून्य का आपका माइनस के रूट 15। अचर पद क्या है यहाँ पे, अचर पद बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू होती है निश्चित वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप काउंटिंग में निश्चित वैल्यू। तो यहाँ पे निश्चित वैल्यू क्या है आपके माइनस के 15, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका 1, रूट 15 और रूट 15 आएगा आपका 15, और जो है ये माइनस का इसके आगे ये माइनस आ गया, तो दोनों वैल्यू आपकी बराबर आ गई। ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। आपका 1 का 6 पार्ट 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, तो इस 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा होता है 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो बच्चों, जैसे मान लो 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जैसे 1 आए यहाँ पे,
तो यहाँ पे 3 4 जो आपका 12 आ गया। तो 12 के ऐसे फैक्टर जो बनाए, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे माइनस के 4, यहाँ पे क्या लिख रहा है माइनस। ये वाला जो चिन्ह अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप 4 - 3, 4 में से 3 जाके आपका 1 बचता है और 4 3 जा होता है आपका 12। तो ये आया आपका 3x²। ये माइनस का जो चिन्ह बाहर है, अगर यहाँ पे प्लस का होता है तो प्लस की मल्टीप्लाई हो जाती है इसमें, अगर माइनस का होता है तो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें अंदर हो जाती है। 4 की x में मल्टीप्लाई कीजिए 4x आएगा, इस माइनस के 3 में करो तो ये +3 आएगा और x इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये आएगा -4। इन दोनों में से बस ओनली x ही कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसमें फैक्टर आपके कांस्टेंट वैल्यू मैच नहीं खा रही तो इसलिए x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पे बचा -4। इन दोनों में से आप 1 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 3x - 4। इसको लिखिए 3x - 4, इसको लिखिए x + 1। ये आ गए आपके फैक्टर। यहाँ से हमें निकालने हैं शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए जो हमारी पहली वैल्यू हुई इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो 3x - 4 बराबर 0, ये आएगा -4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, ये 3 है आपका मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा अपॉन में। फिर दूसरी वैल्यू निकालिए x + 1 बराबर 0, ये जो प्लस का 1 है उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का। फिर आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का क्या फॉर्मूला है आपका, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है आपका x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ये आपका फॉर्मूला है नीचे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ से अभी शून्यकों का योग, एक शून्यक तो बेटा आपका ये हो गया और दूसरा शून्यक बच्चों आपका ये हो गया। तो ये आपका 4/3 माइनस का 1 और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1 होता है। ये x का गुणांक यहाँ से उठा लीजिए, ये x लिख रहा है तो x का गुणांक कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। तो इसके आगे लिखते हैं आपको 1 लिखते हैं यहाँ पे। तो x का गुणांक आ गया -1 और x² का गुणांक आ गया, यहाँ पे आया 3। तो यहाँ पे आप 3 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से 3 से 3 कटाया, यहाँ पे आया 4, 3 बन जाए 3। तो यहाँ पे क्या आया बेटा 3 आया, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा अपना 1/3। 4 में से 3 जाके कितना बचता है 1/3 और ये क्या आएगा 1/3। एक वैल्यू तो आ गई आपकी ये। अभी दूसरी वैल्यू निकालनी रहती है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों की जो गुणनफल का आपका फॉर्मूला रहता है वो रहता है अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। ये रहता है अचर पद अपॉन में x² का गुणांक, ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो पहला शून्य क्या है आपका 4/3, ये रहा यहाँ से उठा लिया। दूसरा शून्य क्या है आपका -1। पहला शून्य ये, दूसरा शून्य ये। आपका अचर पद क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ये है -4। कांस्टेंट वैल्यू निश्चित वैल्यू, ये है -4। और x² का गुणांक क्या है, x² के आगे जो लिखा रहता है वो उसी का गुणांक रहता है। तो यहाँ पे लिख रहा है 3। 4/3 की -1 में करो तो -4/3, ये आया -1/3। दोनों वैल्यूज आपकी बराबर आ गई, यहाँ पे दोनों वैल्यूज बराबर आई, यहाँ पे दोनों वैल्यूज बराबर आई। तो उसमें क्या है आपका, प्यारे बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वात्स क्लासेस। थैंक यू।